जमीन हमारी के नौकरी कर 1 साल हुई गेला मरला फिर नौकरी खाली अथी उमर के रेखले पावर चली कोर्ट कचहरी कहाँ गेला अरेस्ट करला कोर्ट कचहरी के अगर तुम्हारा है तो पेपर दिखाओ है पेपर। हम आज से 12-13 साल पहले ये जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। उस समय इनके 7-8 दोतिया है, वो मेरा जमीन है। आज से 12-13 साल पहले इनका जमीन नहीं है। ये अगला साल मेरा जमीन जबरदस्ती, मेरे हस्बैंड सीधा साधा है, इनका जमीन जबरदस्ती थी कि, और जो खुद रजिस्ट्री करवाई है वो आदिवासी नहीं है। क्यों आदिवासी? तू आदिवासी थी कि आज से 12 साल पहले 13 साल पहले ये जमीन आचार कोर्ट से रजिस्ट्री होता था। उसी समय हम निक्की गुप्ता तरफ से ये जमीन खरीदे हैं। कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां तो कहीं गैर आदिवासी जमीन पर अपना कब्जा जमाने को तैयार बैठे हैं। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप। ये तस्वीर राउरकेला प्लांट के विस्तार के लिए उड़ीसा के सुंदरगढ़ में लगभग 1200 एकड़ जमीन गांव अधिग्रहण शुरू हो गया है। इसके लिए 300 से अधिक झुग्गियों को हटाकर वहां के निवासियों को कहीं पुनर्वास के लिए पैकेज दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। इस बूढ़े व्यक्ति को देखिए, ये 75 से 80 वर्ष के होंगे, लेकिन फिर भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जमीन उनके लिए क्या मायने रखती है। जमीन का असली कीमत हम और आप नहीं जानते हैं, एक किसान जानता है। वो बता सकता है कि इस जमीन की क्या कीमत है। उसके लिए जमीन सिर्फ एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता है, उसके लिए वो जमीन उसकी माँ है, जननी है। हम शहरी लोग तो सिर्फ जमीन से उगने वाली चीजों के दाम देकर पेट भरना जानते हैं, पर किसान अपने से पहले औरों का पेट भरता है। और उनसे अगर ये जमीन छीनी जाएगी तो जरा सोचिए उनका दर्द कैसे निकल कर बाहर आएगा। जमीन हमारी के हमार जमीन बची, हमें अनाज उगाबई खाबई कई के लोहा लंकड़ के खाए के तो नहीं जी अपनी। एखन जाना था तो हर पेट भूख लगा थे, भात अनला खा था, वही जगह में लोहा लंकड़ के खावा जो आरएसपी लोहा लंकड़ बना थी नहीं उखे खाए के तो खावा तो पेट बची की। पानी वाला कहाँ जाई भे? हाँ खखी वर्दी के यहाँ बोला केन बा जल्दी हम ना पूरा डिसाइड करे का तो करे डिसाइड पूरा नौकरी कर 1 साल हुई गेला मरला फिर नौकरी कहाँ गेला कुकार बतावा वाला के नौकरी सारा भूख प्यास में थी तो हर हमरे भिखारी बनब है अपन कमा के हमरे भिखारी हुई जब ये सब नहीं हो चाहिए। डिसाइड पूरा मोर बात ही के डिसाइड पूरा कंपनी वाला के बोला वहाँ हमरे का बाग की तोहरे बाग का हमरे बाग ना लग। फिलहाल ये हाल उड़ीसा से लेकर झारखंड तक देखा जा रहा है। उड़ीसा में तो कंपनी के द्वारा ये जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी में फिलहाल आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासियों का नजर टिका हुआ है। देखिए यहाँ पर कौन किसकी जमीन पर नजर बनाए हैं, कौन कब्जा कर रहा है, ये तो हम सबके सामने है। लेकिन दोनों पक्ष अपना अपना जब पक्ष रखते हैं सामने तो सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर ठगा हुआ कौन है। आदिवासी पक्ष का कहना है कि गैर आदिवासियों ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जबकि गैर आदिवासियों का कहना है कि वो 10 से 12 साल पहले इस जमीन को उन्हीं लोगों से उन्होंने खरीदा है, उनके पास दस्तावेज भी हैं। इसके बाद आदिवासी संगठन के बीच बचाव के बाद इस जमीन के बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया और अंततः यह फैसला लिया गया कि ये जमीन वापस आदिवासियों को सौंपी जाएगी। मेरा जमीन को तोड़ा था, हस्बैंड उस समय मना कर दिए कि नहीं जाने तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़मीन तो फिर भी बाद में तुम भी कर पाओगी, अगर कुछ हो जाता है तो ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में ज़मीन को लेकर हम इतना हेडेक में थे कि 15 दिन हम ICU में एडमिट हो गए थे।
यानी टेंशन से और इतना परेशान भाग दौड़। स्टिच लगा हुआ था, हम STO कोर्ट दौड़े, थाना दौड़े, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में यही बात होता था कि सब बोलता था ज़मीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन हमको भी था कि ज़मीन कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन अपना चीज़ को लुटता हुआ देखना थोड़ा तकलीफ लगता है। और सबसे बड़ा बात कि ये जो ज़मीन है ये मेरा पूंजी का कमाई का है, मतलब कि ये मेरा खुद का कमाई का है ना। ये बाप दादा कोई हमको नहीं दिया है, या मेरे बाप दादा से हम 1 रुपया लेकर के इस ज़मीन पे इन्वेस्ट नहीं किए थे। लेकिन इन लोग इस बात को जानना ही नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता। बार बार बोले कि नहीं ये ज़मीन नहीं है आप लोग का, लेकिन इस ज़मीन में मेरे साथ मारपीट भी हुआ, मेरे पति के साथ भी गाली गलौज हुआ। आमतौर पे हम लोग किसी से ना तो उलझते हैं, ना किसी को ऐसा कुछ बोलते हैं कि विवाद हो, हम लोग अपने आप से ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगला के पक्ष से ही हमेशा हमको परेशान किया गया और हमेशा हमको टॉर्चर किया गया। यहाँ पे सब मिल करके इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जितना भी ज़मीन में आपको घर दिख रहा है, ये सब लोग मिला हुआ था। आज जब समाज का लोग उठ करके आया है मेरे समर्थन में, तो आज एक घर से एक आदमी नहीं निकल रहा है। लेकिन यही ज़मीन पे अगर हम अकेले रहते ना, तो आज हर घर से आदमी निकलता और हम ही को दबाव देता। निक्की गुप्ता से हम लोग जमीन लिए, मनोज गुप्ता से, और ये कंपनसेशन हुआ है जमीन, तब हम लोग लिए हैं। मालिक तो बोल रहे हम नहीं बेचे हैं। अरे मालिक में बहुत सारे गोतिया हैं, कंपनसेशन किए हैं मनोज गुप्ता को। कौन है गोतिया? नाम बताइए। इन्हीं का 7-8 गोतिया है। नाम बताइए। हम बोल रहे हैं। तो आप लोगों का तो 588 न है, ये 588 ही जमीन है, 587 है, 588 है। सरकारी अमीन नाप के गया, वो तो कह रहा है अरे सरकारी अमीन नापता तो हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग भी ब्लॉक गए हैं। आपने किसी से नापी करवा लीजिएगा, उसको बोलिएगा सरकारी अमीन नापी है। 187 है। हम आज से 12-13 साल पहले ये जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं। उस समय इनके 7-8 गोतियां हैं, वो मेरा जमीन है। आज से 12-13 साल पहले इनका जमीन नहीं है। ये अगला साल मेरा जमीन जबरदस्ती, मेरे हस्बैंड सीधा साधा है, इनका जमीन जबरदस्ती थी कि, और जो खुद रजिस्ट्री करवाई है वो आदिवासी नहीं है। क्यों आदिवासी? तू आदिवासी थी कि आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले ये जमीन आचार कोर्ट से रजिस्ट्री होता था। उसी समय हम निक्की गुप्ता तरफ से ये जमीन खरीदे हैं। ये जमीन जो भी खरीदू, मतलब आदिवासी नाम पे आप लोग क्या इतनी कीजिएगा, फ्रॉड कीजिएगा किसी का। जमीन है ये आदिवासी जमीन है, तो क्यों आदिवासी भाई साहब हमको बेचते थे? आपका मालिक का क्या नाम? मेरा मालिक का नाम निक्की गुप्ता है। निक्की गुप्ता किससे जमीन ली है? निक्की गुप्ता भी यही जो आदिवासी जो 3-4 गोतियां रहते थे पूर्वज, जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है वो बेचे हैं। का तो नाम बताइए। हमको नाम याद नहीं है, वो कागज में लिखा हुआ है नाम। ये जान रही थी कि मेरे हस्बैंड सीधा साधा है, सारा चीज ये पूछ ली थी कि ये पेपर आपका कैसे है, नहीं है। ये जमीन मालिक से कौन है? ये रवि जो है, क्या नाम है इसका नहीं पता हमको। ये इससे मिल जुल के मेरा जमीन रजिस्ट्री करवाई है। मेरा जमीन मेरा पैसा से दिया हुआ और मेरा कोर्ट से खरीदा हुआ है। मेरा भी रजिस्ट्री है, ये मेरा कोर्ट से खरीदा हुआ है। तो आदिवासी कोर्ट वाला क्यों रजिस्ट्री किया हमको? कोर्ट वाला तो मालूम नहीं था कि ये आदिवासी है, कहाँ रजिस्ट्री करे? क्यों मालूम, क्यों किया रजिस्ट्री? रजिस्ट्री कब हुआ? रजिस्ट्री मेरा 2014 में हुआ है, आज 2026 चल रहा है। क्यों किया रजिस्ट्री? मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, जनरल करके उसको काट दीजिएगा तो पूरा आदिवासी बच जाइए। जनरल को क्यों बसाए हैं? काट दीजिए ना सबको, और आप ही लोग ऐस कीजिए यहाँ पे। जनरल को यहाँ बसाते हैं। ठीक है सर, तो अभी काम क्यों हो रहा है यहाँ पे बताइए? जब हम लोग ये माफी करवा के क्लियर हो चुकी है। 587 ऑलरेडी आप अपना जमीन है, क्यों नहीं होगा? वो हमको नहीं पता मैडम। आप पोजीशन अपना जमीन का लीजिए, पेपर आपका सही है, बट आप अपना पोजीशन लीजिए। खतियान और प्लॉट नहीं बदल सकता। ये 87 प्लॉट अलग, ये 87 प्लॉट है पेपर आपका 588 प्लॉट का है। प्लॉट नंबर आपका 588। आप इसको बोले 87 है, आप इसको जमीन दी तो 88 प्लॉट नंबर कहाँ है? सब सही नापी करवाइए ना, वैसे ही नापी करवाइए। तो बोल रहे कि आवेदन देने के लिए आप आवेदन दीजिए, आप अपना माफी करवाइए। ठीक है, माफी करवाइए, आपको 88 मिल जाएगा। मतलब ये क्लियर हो गया सर की तरफ से कि जिस जमीन पे वो बना रही है, काम शुरू किया, वो प्लॉट नंबर 587 है। पहले इसमें रजिस्टर रसीद उसी सब करता था सर। पेपर कितना का है? 1 कट्ठा का है मेरा।
मेरा? खाता और प्लॉट संख्या क्या है? 88 है। 88 नहीं है, 88 है मेरा। 88 तो आपका मिल जाएगा, वो नपवाइएगा तब नपवाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो दिखाए ना, आप दिखाए ना, वो दिखाए। पेपर दिखाने का कोई फायदे नहीं है। चले गए, ठीक है, समझ के चले गए ना। दिखा दीजिए। अभी काम चालू हो सकता है यहाँ पे सर, हो सकता है काम चालू। पहले हम लोग खोज के नहीं मिला 28 में, हम लोग पैसा लगाए फालतू। माफी के लिए आवेदन दीजिए, वो जो आपको रजिस्ट्री किया उसके खिलाफ में जाइए केस कीजिए। मतलब हम लोग जो पैसा लगाए फालतू चल जाए। धोखाधड़ी किया, जो बेचा है मनोज गुप्ता वही धोखाधड़ी किया आपके साथ। मनोज आपके साथ मनोज आपके साथ धोखाधड़ी किया है। रोड आ रहा हम लोग का। हाँ बोलिए। आपने जैसे कहा कि 588 में रोड होगा, रोड घेराव कर ले। एग्जाम्पल के लिए मानिए 1 मिनट के लिए 588 में ये घर होगा तो ये घर आप कब्जा कर लीजिएगा। 88 मिला हुआ है। हम जो कह रहे हैं वो मापी का इशू है मैडम, मैं बार बार कह रहा हूँ मापी का इशू है। आप नापी करवाइए, अपना क्लियर होइए। आपकी जमीन के नापी नहीं हुए, जिनका नापी हुआ उनका क्लियर हो चुका है। आप नापी कराइए तब काम होगा मैडम, आपके कहने से नहीं रुकेगा। वो प्लॉट आपका प्लॉट नहीं है, वो प्लॉट आपका प्लॉट नहीं है, बस आप क्लियर है, नहीं है आपका। कैसे नहीं मानेंगे? मान तो रहे हैं, लेकिन पहले पैसा हम 2007 में लोग पैसा लगा दिए थे, वही जमीन नाप के हम लोग को दिया गया। 88 चीज से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? उन लोग से तो पूछे ही है, तो वही जमीन हम लोग को नाप के मिला गया 88। देखिए, जमीन के बारे जो जानकार है वो तो बता रही है 587 है, आपका प्लॉट वो नहीं है। तो हम लोग को बस 88 हो सके मनोज गुप्ता आपके साथ कुछ धोखाधड़ी किया हो, ये हो सकता है। हो सके आपका रोड में आया हो जमीन, आपको धोखाधड़ी किया हो। उस समय रोड तो बना हुआ नहीं था ना, ठीक है, लेकिन हम लोग को जमीन वही ना आपकी मिला था। तो धोखाधड़ी सबसे बड़ा किया गड़बड़ी कि आप सही जगह कब्जा नहीं ट्रिपल किया। लाइन में आपको बात बता रहे हैं, आप पूरा बात को एक एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा दस्तावेज लगा करके आप दीजिए। उसमें मापी का जरूरत होगा, जहाँ तक जांच का जरूरत होगा हम लोग समझिए। पहले मैडम मेरी बात समझिए, इस प्लॉट में हम लोग क्लियर है, इसकी मापी हो चुकी है, आप इसको समझिए, इसको किनारे कीजिए। आपका जमीन के लिए आप पिटीशन दीजिए, वो हम लोग जांच करके क्लियर करेंगे कि आपका प्लॉट कहाँ है, क्या है। ठीक है, अगर उसमें गलत होगा तो आप संबंधित के खिलाफ में FIR दर्ज कराइए, फिर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक। आप ऑप्शन सीओ साहब बोलेंगे रोकने के लिए तो हम लोग रोक देंगे। जाइए सीओ और DC से आप लोग बोलिए। क्यों 587 में? 588 आपका है, 587 में न जाइएगा मैडम। रोड बंटवारा हुआ नहीं हुआ वो हम लोग से बहस कीजिएगा। आपका 588 है, हर्षिता का 587, आप 587 में क्यों आ रहे हैं? जमीन कैसे लिए हैं? नहीं ये लोग गलत, नहीं गैर आदिवासी हो क्या? आदिवासी का जमीन में कैसे चढ़िएगा जी? चलिए, ये जमीन मालिक है, जमीन मालिक है। जमीन मालिक है ये, आइए जमीन मालिक है ये। हम लोग आपसे कोई लेना देना नहीं है। रंजीत जी कौन है? इसको हम नहीं जानते कौन है, ये इसको हम नहीं जानते कौन है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर ठगा कौन है, जिसकी जमीन पर कब्जा किया गया था या फिर जिसने जमीन खरीदी है आदिवासियों से। देखिए, झारखंड में एक नई चलन शुरू हुई है जहां पर आदिवासी जमीन को पहले बेचा जाता है और उसके बाद आके लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारी जमीन पर गैर आदिवासियों का कब्जा है। तो आखिर यहाँ पर गलती किसकी है? सरकारी महकमे में बैठे वो सरकारी बाबुओं की जो फाइलें पास कर कर आदिवासी जमीन को धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेच रहे हैं, ये जानते बूझते कि CNT SPT एक्ट वाली जमीनें कभी गैर आदिवासियों के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन सरकारी महकमे में बैठे ये बाबू चंद पैसों की लालच में दो समुदाय को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी एक दूसरे से उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और सरकारी महकमे में बैठे बाबू साहब सिर्फ हरी हरी नोट गिन रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि गैर आदिवासियों को ये समझना होगा कि आदिवासी जमीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं, आपको लालच दिया जा रहा है कि सस्ते में मिल जा रही है तो ले लीजिए, तो कृपया कर ये मत भूलिए कि आप 100 साल के बाद भी आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते। और आदिवासियों को भी ये हमारी सलाह कह सकते हैं कि आप गैर आदिवासियों को अपनी जमीन ना बेचें, क्योंकि बाद में ये विवाद बड़ा हो जाता है। फिलहाल झारखंड में ये विवाद कब थमेगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।